हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ग्रेट। छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी को पता है कि रिसेंटली अभी +2 का रिजल्ट आया हम सभी का, और अब हम सभी लगे हुए हैं अपने बीकॉम के एडमिशन के लिए कि हमें अच्छा कॉलेज मिले। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में यानी चंडीगढ़ में किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा आपके एडमिशन का, उसी पे हम एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सी बच्चों, सपोज़ ये हमारे पास टोटल सीट्स हैं सभी कॉलेजेस की। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ बेटे। वो कॉलेज जो बेटे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंडर आएंगे बेटे, मैं उनकी बात करूँगा। वो कॉलेजेस जो PU चंडीगढ़ के अंदर आएंगे, यानी चंडीगढ़ के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं बच्चों, ये सभी उनकी सीट्स थी। तो मैं पहले क्लियर कर दूँगा आपको, ये सभी रिजर्व्ड है बेटे 85% और 15%। बेटे जो 85% सीट रिजर्व थी, जिन बच्चों ने +2 चंडीगढ़ स्कूल से की है, ये तो उनके लिए है मेरे बच्चों। और ये जो 15% थी, ये अदर्स के लिए थी। अदर्स में बेटे सभी आ गए। अदर्स में वो बच्चे भी आगे जो पंचकुला से पढ़ते हैं, अदर्स में वो बच्चे भी आगे जो मोहाली से पढ़ाई की +2 की अपनी, या एक्सेट्रा, इसमें सारे आ गए। यानी कहने का मतलब ये था मेरे बच्चों की टोटल जितनी भी सीट्स रहेंगी दैट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 85% सीट रिजर्व रहेंगी चंडीगढ़ से जिन बच्चों ने +2 की थी, और 15% सीट्स में आते हैं हम सभी। आपको पता है बच्चों की चंडीगढ़ पढ़ने के लिए कई बच्चे आउट स्टेट से भी आते हैं, हिमाचल से आते हैं, पंजाब से आते हैं, JNK से आते हैं, तो वो सभी 15% में काउंट होंगे। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस में हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो कैसे निकाली जाती है। तो आओ डिस्कस करते हैं। आप जल्दी बताएं बेटे, ये कौन है? हाँ सर, हमें पहचान आ गई, ये तो मिस्टर A है। यस मेरे बच्चों। और ये कौन है बेटे? ये मिस्टर B है, ये मिस्टर B है, और एक मिस्टर C भी है बेटे। हाँ, इसको भी पहचान लो, ये मिस्टर C है। एक्चुअली मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बेटे कि मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रीम के 3 बच्चे ले लिए। तो देखो बच्चों, जो बच्चा है A, इसने +2 की अपनी कॉमर्स स्ट्रीम से, इसने अपनी साइंस स्ट्रीम से की, यानी कि नॉन मेड से करी, इसने नॉन मेड से करी, इसने बेटे मेडिकल से करी। अब होता क्या, ये तीनों ही बच्चे चाहते हैं कि हम बीकॉम में एडमिशन लें। ये तीनों ही बच्चे चाहते हैं कि हम बीकॉम में एडमिशन लें, और हम बीकॉम चंडीगढ़ से करें, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ विज़न था, इनका कुछ एम्बिशन था जो कॉमर्स स्ट्रीम लेके ही पूरा होता है। तो अब ये बच्चे किस वजह से ले रहे हैं ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये तीनों बच्चे चाहते हैं कि हम बीकॉम में एडमिशन लें। तो अब हमें समझाना ये है कि इन तीनों बच्चों को एडमिशन के वक्त कैसे हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ये बच्चों बेटे तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे। इन तीनों बच्चों ने बहुत मिलके पढ़ाई की थी +2 में अपनी। ठीक है, स्ट्रीम अलग अलग थी, लेकिन पढ़ाई इन्होंने मिलके की, खूब अच्छी मेहनत की। और इन सभी के जो मार्क्स थे, इसके भी 92% मार्क्स थे, इसके भी 92% मार्क्स थे, और इसके भी 92%। कमाल हो गया बच्चों, देखो सेम बेटे, दोस्ती पक्की है ना बेटे। तो दोनों ने, इन्होंने सबने मिलकर पढ़ाई की, तो इनके मार्क्स बिल्कुल सेम आते हैं। 92% बोर्ड के रिजल्ट आया, तो तीनों के मार्क्स बराबर सेम आए। अब आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो बीकॉम में एडमिशन के लिए जब हम परसेंटेज काउंट करेंगे तो वो परसेंटेज कैसे काउंट होगी, उसके लिए सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हम बात करते हैं बीकॉम। बेटे हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, रेगुलर चंडीगढ़ कॉलेज से बात कर रहे हैं। तो अगर आपने चंडीगढ़ किसी कॉलेज से बीकॉम में एडमिशन लेना है बेटे, तो उसके लिए हम जो परसेंटेज निकालते हैं, वो जो भी आपकी परसेंटेज आती है बेटे, उसमें आपको नंबर 1, अगर आपके पास अकाउंट सब्जेक्ट है तो उसके आपको 4% मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके 4% मार्क्स एक्स्ट्रा काउंट किए जाएंगे। और अगर आपके पास बिजनेस स्टडी है तो आपके 4% मार्क्स एक्स्ट्रा काउंट किए जाएंगे। और अगर आपके पास मैथ्स भी है, अगर आपने मैथ्स लिया है चाहे मेन या एडिशनल, तो भी आपके 4% मार्क्स एक्स्ट्रा काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 3 जो बच्चों के मैंने एग्जाम्पल दिए आपके पास, यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये ABC का एग्जाम्पल दिया बेटे मैंने आपको। देखो A के 92% मार्क्स थे, और क्योंकि बेटे A के पास जो सब्जेक्ट थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, A के पास अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स था, बिजनेस था, बट बेटे मैथ नहीं था। लेट्स सी इसके पास मैथ नहीं था, इसने मैथ नहीं लिया, ना एडिशनल ना मेन। अगर लिया होगा तो आप उसे ऐड करें ना। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि इसके पास मैथ नहीं था, तो अब इसकी परसेंट कैसे निकल, देखो बेटे, इसके हम 4% ये मार्क्स देंगे, अकाउंट्स वाले 4% इको और 4% बिजनेस स्टडी वाले मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स के 4% ऐड किए, नंबर 2 हमने इकोनॉमिक्स के 4% ऐड किए, और हमने इसमें नंबर 3 बिजनेस स्टडी के 4% मार्क्स ऐड किए। बेटे इसके पास नंबर 4 पे जो मैथ सब्जेक्ट था वो इसने नहीं लिया था, तो उसके इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आता है वो चेक कर लेते हैं, 104%। ये इसके मार्क्स बनते हैं बेटे, 104% बेटे मार्क्स काउंट होंगे इसके एडमिशन के लिए। अब हम आते हैं मिस्टर बी की तरफ। बी ने 92% बेटे मार्क्स थे इसके,
इसके पास, क्योंकि आपको पता है कि इसने नॉन मेडिकल से बेटे, आप देख लीजिए, इसने नॉन मेडिकल से, इसने नॉन मेड से बेटे +2 की थी, तो इसके पास क्या सब्जेक्ट रहे होंगे मैं बता दूंगा आपको। इसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ थे। इसको आपको पता है इसके अकाउंट्स नहीं होगी, क्योंकि नॉन मेडिकल में अकाउंट्स नहीं होती, बिजनेस स्टडी भी नहीं होती, और इसने इकोनॉमिक्स भी नहीं ली। लेकिन इसके पास मैथ था, तो इसके 4% मार्क्स काउंट होंगे एक्स्ट्रा, किसके लिए, मैथ्स के, क्योंकि इसका मैथ था, तो इसके 96% मार्क्स काउंट होते हैं बेटे। ये हमने लिया किसका, मिस्टर बी का। और मिस्टर सी आपको पता है कि वो मेडिकल स्ट्रीम से था, तो ना उसके पास मेरे बच्चों, ना उसके पास अकाउंट्स थी, ना इकोनॉमिक्स था, ना उसके पास एक बिजनेस स्टडी थी, और ना ही उसके पास मैथ था। तो यहाँ पे उसके लिए जो एक्चुअल मार्क्स काउंट होंगे वो 92% ही काउंट होंगे। तो अब बीकॉम में एडमिशन के लिए तीनों की परसेंटेज आपके सामने है। देखिए बच्चों, तीनों की एक के 96% थे, एक के 104% थे और एक के 92% थे। तो ये इस तरह से मेरे बच्चों परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। अब आप कहेंगे सर इसमें साइंस वालों को एग्जाम्पल आपने क्यों दिया? बेटे बहुत बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से +2 करते हैं वो इसमें बीकॉम में वो भी आते हैं, उनको भी छूट दी जाती है, उनके लिए भी ओपन है सीट्स कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी अच्छी परसेंटेज है, और उनकी वो इस परसेंटेज वाइज उनको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छी सीट मिलती है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ बीकॉम में कॉमर्स वाले ही आएंगे, मोस्टली कॉमर्स वाले आते हैं, बट बाकी भी आ सकते हैं। इसीलिए हम परसेंट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखा 92% मार्क्स ए के पास थे, 4% अकाउंट्स के मिले, 4% इकोनॉमिक्स के, 4 बिजनेस स्टडी के, सभी को 4 मिलते हैं। और अगर उसने मैथ लिया होता तो 4% से और मिलते, पर उसके पास मैथ नहीं था। अगर मैं यहाँ पे एक मिस्टर डी की बात करता हूँ, मिस्टर डी जो कॉमर्स से +2 की है, मिस्टर डी जिसने कॉमर्स से +2 की, उसके भी मार्क्स 92% थे। अब उसके पास अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बिजनेस स्टडी भी है, और उसके पास मैथ भी है, तो 16 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा ऐड हो गए बेटे। 92% बेटे पहले से मार्क्स थे, तो 92 + 16 108, उसकी जो परसेंट काउंट बेटे 108% काउंट होंगे। तो इस तरह से मेरिट बनती है, और मेरिट के हिसाब से जो टॉप में बच्चे होंगे उनको कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्चे, उनको प्रायोरिटी जो उन्होंने भरी है उसके हिसाब से उनको कॉलेज मिलता है। तो ये था परसेंटेज वाइज बीकॉम का एडमिशन प्रोसेस अभी तक के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है एडमिशन के लिए, मेरिट कैसे बनती है, ये समझ आ गया होगा। तो इस शॉर्ट वीडियो का पर्पज़ था आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।